जी हाँ दोस्तों, आखिर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाना शाह को और पूरी बीजेपी को किस तौर पर भारी पड़ गया और कैसे लेने के देने पड़ गए। आखिर ओम बिरला ने नियमों को ताक पर रखकर ममता की याचिका के बावजूद भी फैसला ना देने के पीछे तर्क क्या दिया, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर अब भारी पड़ रहा है। तो क्या अब ये भाजपा मान चुकी है कि दीदी की वापसी से उनको अब कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए वो मानो राजनीतिक तौर पर भीगी बिल्ली से दिख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। बंगाल में ऑपरेशन लोटस चलाना, ममता के सांसदों विधायकों को तोड़ना इस कदर भारी पड़ेगा जिसकी कल्पना न तो मोदी शाह ने ही ना ही स्पीकर बिरला ने की होगी। ऐसे में बागियों की सांसदी जाए उससे पहले बागियों की घर वापसी की सुगबुगाहट शाह के सारे खेल को बिगाड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले शो में आपको बताया था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, मगर तब से लेकर के अब तक कई सारी ऐसी गतिविधियां हुई, कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसने बीजेपी की नींद हराम कर दी। अब बंगाल में बीजेपी के तरफ उनसे हाथ मिलाकर के जिन सांसदों ने ममता से बगावत की थी, अब वो बीजेपी से हाथ झटक करके ममता के साथ वापस आने के लिए उस स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिए हैं जिसमें पिछले हफ्ते अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और बागियों में से कुछ सांसदों और विधायकों के बीच में बातचीत हुई थी। दोस्तों, ये मान के रखिए कि आने वाले 2 हफ्तों के भीतर भीतर अब ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही टीएमसी के बागियों ने पलटी मारना शुरू कर दिया। एक तरफ बागियों के घर वापसी होने की प्रक्रिया की शुरुआत, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी फंस चुकी है। आखिर क्यों अमित शाह घुटनों पर आए, आपको बताएंगे, लेकिन पहले सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार की नींव को कैसे हिलाया है, आप देखिए। अब दोस्तों, साइनी घोष हो, यूसुफ पठान हो और उनके साथ में सारे बागी, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन उन पर शुरू हो गया। नोटिस तो टीएमसी के 20 बागी सांसदों को जारी की गई, जवाब तलब किया गया, जिसका जवाब इन सांसदों के पास में नहीं है। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने बागी सांसदों के आधिकारिक मर्जर को लेकर किसी तरह का कोई फैसला अब तक नहीं लिया, नियमों को ताक पर रखकर कुंडली मार के बैठे हैं। दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत जबरदस्त भड़के। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का नियम कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 महीने के भीतर बागियों पर फैसला लेना होगा स्पीकर को, लेकिन फिर भी स्पीकर बिरला ने किसी तरह से अमित शाह को बचाने के लिए सारी हदें पार कर दी। ये किसी से छिपा नहीं है, आप जान रहे हैं क्या कुछ हुआ। संसद के भीतर किस तौर पर अमित शाह के खिलाफ में हंगामा हुआ, यहां तक कि जेनजी के खिलाफ में छात्रों पर लाठियां और पायलट गन और क्या कुछ नहीं हुआ, और उसका जवाब देने के लिए अमित शाह संसद के भीतर नहीं आ सके। दोस्तों, ये पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो खुलकर गृह मंत्री के ऑपरेशन लोटस में शामिल हो गए। फिलहाल इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हुआ था, हमने आपको दिखाया था कल। अभिषेक बनर्जी ने 20 बागी सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला को पक्षकार बना करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तब ये मजाक उड़ा रहे थे भाजपाई कि अरे साहब क्या कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं होगा, मगर कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। अब दोस्तों, जब सुनवाई हुई थी कल और उसके बाद सूर्यकांत ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उससे बीजेपी की दिल्ली भी हिल रही है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही भी इस बागी सांसदों को नोटिस जारी हुआ, वैसे ही सरकारी वकील तुषार मेहता की हालत खराब हुई। सॉलिसिटर जनरल एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर ओम बिरला को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए, हाथ पैर जोड़ते मानो नजर आ रहे हो। आपको बताएं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी करने वाला था, दूसरी तरफ तुषार मेहता ने कहा, मिलॉर्ड ऐसा मत कीजिए, लोकसभा स्पीकर को नोटिस मत दीजिए, हम उनकी तरफ से पेश हुए, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने तो पहले ही टीएमसी के बागियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को भी भ्रमित करने की कोशिश की गई। तो फिर आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की सुप्रीम कोर्ट में इतनी भयंकर फजीहत हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने डायरेक्ट स्पीकर ओम बिरला का नाम लेकर के सवाल किया, जिसका जवाब देने में सरकारी वकील की हालत गीली हो गई, पतली हो गई। सुप्रीम कोर्ट में बागी सांसदों को लेकर बवाल खड़ा रहा।
अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी थी कि उन 20 बागी सांसदों की सांसदी खारिज कर देना चाहिए। यही संवैधानिक लोकतांत्रिक नियम और मूल्य कहते हैं, और इसको लेकर स्पीकर बिरला किसी तरह का फैसला तक लेने को तैयार नहीं मिलॉर्ड। उल्टा उनका अभी तक किसी पार्टी में मर्जर तक नहीं हुआ। अब कितना बड़ा छलावा है, कितना बड़ा ब्लंडर है, और इस ब्लंडर में चुनाव आयोग से लेकर के लोकसभा के स्पीकर तक शामिल है। चलिए मान लिया शाह तो करेंगे, क्योंकि उनको तो पार्टी तोड़नी थी, उनका तो ऑपरेशन लोटस था, मगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इसमें शामिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है। दूसरी तरफ न घर के रहे न घाट वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बागियों के लिए या तो उनकी सांसदी चली जाएगी या फिर उनमें से ज्यादातर वापस आ ही रहे। आपको याद होगा जब बागियों ने दिल्ली के इशारे पर ममता गुट से बगावत की थी तो इतनी जल्दी में थे वो कि छुट्टी वाले दिन ही इसी स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के बागी सांसदों को अपने घर बुला करके मुलाकात की थी। मतलब छुट्टी वाले दिन इतनी भी क्या जल्दी थी। दावा किया जाने लगा कि बागी सांसदों का मर्जर एनसीपीआई में हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा फैसला नहीं ले सके। जब से बिरला पर सवाल खड़े हुए, सवाल उठने लगे, तो उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद कोई फैसला नहीं लेंगे। मगर मिस्टर स्पीकर 3 महीने खत्म हो रहे और आप फैसला नहीं ले पा रहे। आपको फैसला तो सत्ता पक्ष के लिए ही लेना था, मगर नियम तो बीच में आ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का हंटर फिलहाल अभी तक आखिरी फैसला नहीं हो पाया। इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि 2 महीने पहले स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा गया था, उन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पांस तक नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। और क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा? क्योंकि स्पीकर बिरला भी अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी चल रहा है ये संविधान के खिलाफ है जो कुछ हो रहा है। आपको बताएं जैसे मानसून सत्र शुरू हुआ वैसे ही उद्धव ठाकरे उनके 6 सांसदों को तोड़ लिया गया, और उनके सांसदों को तोड़कर अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की पार्टी में उनका मर्जर करा दिया। बिरला की तरफ से घोषणा भी कर दी गई। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष को डायरेक्ट नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था कि बताओ कि ऐसा कैसे कर सकते हो। यानी कि महाराष्ट्र के खेल में भी फंसे हैं बिरला, बंगाल के खेल में भी फंसे बिरला। फिलहाल पहले नोटिस का जवाब तो अभी तक स्पीकर बिरला दे नहीं पाए और अब नया ही बवाल खड़ा हो गया। इस बवाल का अंदेशा पहले से गृहमंत्री शाह को रहा था, इसीलिए मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस के जरिए ममता के 20 सांसदों को तोड़ा तो सही, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी में मर्जर नहीं करवाया गया और अचानक फैसला हुआ कि उनका एनसीपीआई में मर्जर होगा। फिलहाल इस मर्जर को लेकर अब पेच फंसा है। जाहिर सी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए नोटिस का बागी सांसद जवाब नहीं दे पाए, स्पीकर बिरला की कुर्सी को भी खतरा होगा, क्योंकि अभी तक स्पीकर क्या कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। फिलहाल इस खेल को भांपते हुए पहले ही टीएमसी ने बागी सांसदों में से 3 मुस्लिम सांसदों ने पलटी मार दी थी और फिर चौथे की भी बारी सामने आ गई थी, इसीलिए 4 के पलटने की बातें थी। उन्होंने कह दिया था हम ना भैया ना एनडीए के साथ है ना बीजेपी के साथ। एक तरफ बागी सांसद बोल रहे, दूसरी तरफ आनंद फानंद। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बागियों की मीटिंग बुला ली, हड़बड़ाहट देखी, और इस मीटिंग को लेकर के ये दावा किया जा रहा कि बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर किए गए उनको, लेकिन जहां कानून संविधान बीच में आएगा, सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलेगा, आप मंत्री पद तो छोड़ो, गृह मंत्री बना दीजिए अमित शाह की जगह, क्या होगा उससे? सांसदी तो उनकी जानी है। फिलहाल आप जब सांसदी ही नहीं रहेगी तो मंत्री पद का बागी सांसद करेंगे क्या? आपको बताएं कि एक तरफ मोदी शाह की हालत खराब है, दूसरी तरफ स्पीकर बिरला की डबल फजीयत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बागियों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है, दूसरी तरफ बंगाल की सियासत में नया ट्विस्ट, ममता बनर्जी के संपर्क में बागी सांसद आ गए। इतना ही नहीं, गजब तो इस बात को लेकर के हो गया कि बागियों ने पलटी मारनी शुरू कर दी। अब दोस्तों, ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौट आए एक मुस्लिम विधायक, जैसा कि हमने कल आपको दिखाया था, पीरजादा कासिम सिद्दीकी। वापसी की बात कहा था कि दीदी ही सब कुछ हैं। अब जहां एक तरफ दीदी के नाम पर इनको वोट मिला, टिकट मिला, जीत कर आए, सब कुछ है, मगर इन्होंने या तो डर के मारे, लालच में या दिल्ली के दबाव में बगावत कर दी थी, मगर ये बगावत तो भारी पड़ गई। अब दूसरी तरफ बागियों ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया। जाहिर बात है ममता बनर्जी के 28 सांसदों में से 2/3 के हिसाब से 20 सांसद नहीं टूटे हैं, 4 अलग हो चुके हैं। चलिए 3 ही माना जाए, तादाद इनकी होती है 16 या 17। अपने आप इनकी सांसदी जानी तय है।
अब इसीलिए अमित शाह की हालत काफी खराब है, इसीलिए अमित शाह टेंशन में है, दिल्ली घबराई हुई है, मोदी और शाह की मीटिंग्स चल रही हैं। अब अमित शाह, कहा यह जा रहा है कि बंगाल निकल रहे हैं, लेकिन बगावत है कि थमने का नाम नहीं रही। इस बार ऑपरेशन लोटस में अमित शाह की डबल फजीहत हो रही है और पहली बार ऐसा है जब स्पीकर बिरला बुरी तरीके से इसमें फंसे हैं। अब स्पीकर बिरला का होगा क्या, अमित शाह के ऑपरेशन लोटस का होगा क्या? बागी, क्या ममता बनर्जी सबको अपने साथ आने देंगी या बागियों की सांसदी चली जाएगी? क्या होगा, इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं इन कड़ियों को जोड़कर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।